अच्छा जी, ये आप ही की क्लास के हैं ना सारे? ये आप ही की क्लास। लेकिन अंजुम कौन है? अंजुम अमीन, इन्होंने भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। मरियम ने भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। नायाब ने भी अभी तक। मरियम कौन है? आपने भी नहीं अभी तक एक्सेप्ट किया। गूगल ऐड, मैं गूगल ऐड में अभी तक आप नहीं आए, क्लिक नहीं किया। मैंने आपको राइट्स दिए ना गूगल ऐड यूज़ करने के, लेकिन आप अभी तक इस पर नहीं आए हुए। तो कैसे आना है? अपने जीमेल से जीमेल अकाउंट खोलेंगे, लैपटॉप से जाके खोलेंगे ना, ठीक है? अपने लैपटॉप से जाकर जीमेल में आपको रिक्वेस्ट आई होगी ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल ऐड अकाउंट आ जाएगा, ठीक है? कंट्रोल वी, इनको भी नहीं किया हुआ। स्टैंडर्ड, कंफर्म मोबाइल वेरिफिकेशन, हो गया। चलो वो बाद में करेंगे, हम क्लास लेते हैं। यहाँ पर आए, ये देखें इस तरह की मैसेज आएगा, आइए ना ईमेल, ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक अपने अकाउंट पे रिक्वेस्ट भेजी है। गूगल एड्स एक्सेप्ट इनविटेशन टू एक्सेस गूगल एड अकाउंट, आपने इस पर क्लिक करना है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक्सेप्ट इनविटेशन, इस पर क्लिक करना है। अब आपके गूगल में भी ये वाला गूगल ऐड अकाउंट आ जाएगा, ताकि अगर आपने गूगल कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल करना हो तो आपको पता होगा कैसे यूज़ करना है। क्या कह रहा है जी? हेलो, कहता है 2 स्टेप, ये मुझे कह रहा है वो, मतलब ये आपको कहेगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको अपने जीमेल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन हर किसी को ऑन रखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हैकिंग होती है, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैक होते हैं, उनको मिसयूज़ भी करते हैं लोग। तो इस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप ज़रूर लगाएं अपने जीमेल अकाउंट पे। अब वो मुझसे पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, इसको मैं बाद में करूँगा। हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। इसको बंद ही कर देते हैं बल्कि, और इधर आ जाते हैं वापस। हाँ जी, ये स्लाइड पढ़ रहे थे हम लोग, इसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। क्या सीखा था? कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ जी, कीवर्ड की टाइप देखी थी हमने, कितनी होती हैं? शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स, हाँ, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, ये कौन से होते हैं? यस, पढ़े थे हमने प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। ये कौन से कीवर्ड थे? कि भाई जो प्रोडक्ट लिखते हुए हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं सेलिंग करने के लिए, वो वाले कीवर्ड्स होते हैं।
जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, ये कौन से होते हैं? लोकेशन की बेस के ऊपर जो हम कीवर्ड्स बनाते हैं। जैसे हमारी जो सेलिंग है वो स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड है ना, कि हम किसी खास हिस्से में कुछ सेलिंग करने लगे हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? LSI कीवर्ड, ये कौन से होते हैं जी? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था किस तरह के कीवर्ड्स को बोलते हैं, जिसमें आपके कीवर्ड का थीम हो, इनको हम थीमेटिक कीवर्ड्स बोलते हैं। यानी हमारे एक वर्ड है, अब वो गूगल तो हमें कहता है ना कि इस वर्ड को तो आपने 1 से 2% इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस वर्ड का जो मीनिंग है, हम उसके मीनिंग को भी कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर लें, तो ये होगा SLI कीवर्ड, ठीक है ना? LSI कीवर्ड। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जैसे मैं कहूँ जी कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है ये भी कंप्यूटर कोर्सेज के थीम में ही आता है ना। ग्राफिक्स डिप्लोमा कोर्स भी इसी के थीम में आता है। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं LSI कीवर्ड्स, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं? इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। इंटेंट का क्या मतलब है कि भाई लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या लेना चाह रहे हैं, क्या वो आपसे पूछ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि लोगों की इंटेंट क्या है, लोगों की ख्वाहिश क्या है। तो इंटेंट कीवर्ड्स में किस तरह के कीवर्ड्स आते हैं कि लोग क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कोई बंदा पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आए, ठीक है, या यूट्यूब की वेबसाइट पर आए, गूगल पर जाए, तो मोस्टली वो क्या करता है, कोई इंफॉर्मेशन के लिए जाता है। अगर कोई बंदा दराज पर जाए तो उसकी इंटेंट क्या होती है उस वक्त? वहां तो इंफॉर्मेशन लेने तो कोई नहीं जाएगा, दराज पर परचेज करने जाएगा वो, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं इंटेंट। इसमें एक होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट होती है, ठीक है ना, एक ट्रांजैक्शनल होती है और एक कमर्शियल होती है, ठीक है? तो ये भी हमें देखना है कि जो हम कीवर्ड्स बना रहे हो उसमें हमारी मर्जी के मुताबिक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी होना चाहिए, कमर्शियल कीवर्ड भी हो अगर हम कुछ सेल करने लगे हुए हैं। और जो हमारी ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स होंगी, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, तो उनके अंदर ट्रांजैक्शनल होते हैं हमारे पास। क्या होगा, बेचारे परेशान है ये दो, इनका मसला कर दो। क्या मसला है? पंखा चलाना है? पहले तो चल रहा था यार, ये बटन ऑन कर दो ना पहले सारे, पहले बटन ऑन करो सारे, फिर उसको प्रेस करना। इतना मुश्किल काम इतनी मुश्किल से करने लगे हुए थे। चले, अच्छा उसके बाद हमने पढ़े थे कीवर्ड मैच टाइप्स। कीवर्ड मैच टाइप्स का क्या मतलब है कि ये मोस्टली मैंने क्या कहा था, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? SEM में इस्तेमाल होते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना? सर्च इंजन मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? PPC एड्स, गूगल एड्स, गूगल एड्स में इनका इस्तेमाल होता है। और ये मैंने क्या बताया था कितनी तरह के होते हैं? ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ठीक है? और ब्रॉड को ही उन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, तो वो क्या बन गया? मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया था ना? क्या इन दोनों फर्क तो बताओ इन तीनों में? ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कोई और बताए? हाँ जी, यही जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? ठीक है, अच्छा अटेंडेंस में लगा लूँ जरा। गुलाम मुर्तज़ा, हसीब आगे है, सप्तैन, हैदर, नायाब, स्टूडेंट नायाब नहीं है, मुकद्दस, शहरान, हसीब, ज़ईम, अहमद और फारिस। अहमद नहीं है?
हाँ जी, ब्रॉड मैच का क्या मतलब होता है? ब्रॉड का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा खुली डुली मैच कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि हमें रीच तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन रेलिवेंस उसमें कम हो जाती है। इसलिए कि अगर हमारा कीवर्ड एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा और वो वाला वर्ड किसी और कीवर्ड को भी सपोर्ट कर रहा होगा, तो हमें वो क्यूरी भी जनरेट होकर आ जाती है। इसी तरीके से जो हमारे पास फ्रेज मैच होती है, ये क्या होती है? फ्रेज में मैच करता है, वो पूरा फ्रेज को मैच कर रहा होता है। ब्रॉड में क्या करता है कि पूरा जो आपका सेंटेंस होता है उसमें से कोई एक वर्ड भी मैच कर जाता है तो वो ट्रिगर कर जाता है। फ्रेज में क्या होता है? पूरा फ्रेज मैच करता है। और एग्जैक्ट में क्या होता है कि एक्चुअली अगर वही चीज़ होगी तो आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे कम ऑडियंस जो होती है, रीच जिसे हम कहेंगे कम होनी है, वो किस में होगी? फ्रेज उसमें होगी, एग्जैक्ट में होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड होती है वो भी यही होती है, इसलिए कि इसमें रेलिवेंस बढ़ जाती है ना, कि मतलब वही बंदे आते हैं जिनको वो चीज़ चाहिए होती है। जैसे कोई भी बंदा पीक सोल्यूशन में बाहर खड़ा होकर कह रहा हो कोर्सेज कोर्सेज कोर्सेज, हाँ, तो अंदर कोई बंदा आए और वो कहे मैंने कोई और कोर्स करना है भाई, अगर वो कंप्यूटर कोर्सेज कह रहा होगा तो तभी बंदा अंदर आएगा ना, सही वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट मैच से क्या होता है कि रेलिवेंस बढ़ जाती है आपकी, जबकि ब्रॉड मैच में रेलिवेंस नहीं होती है और रॉन्ग क्यूरीज भी जनरेट होंगी इससे। और रॉन्ग क्यूरीज अगर मुफ्त में जनरेट हो रही हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम पैसे दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए पैसे दे रहे हैं और पता लग रहा है कि वो किसी और की प्रोडक्ट ग्रो होने लगी हुई है, क्यूरीज ही किसी और की चलने लग पड़ी है वहाँ पे, तो फिर बंदे को दुख तो होगा। सो इसलिए हम लोग ब्रॉड मैच को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। लेकिन कई लोग ये भी समझते हैं कि यार कोई बात नहीं है, इसमें अगर कम रेलिवेंस है तो थोड़ी बहुत रेलिवेंस तो है ही ना, तो क्यूरी ज़्यादा जनरेट हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और थी, नेगेटिव मैच। ये क्या थी? कौन बताएगा? पीछे वाले फारिस, आप बताएं। हाँ जी, नेगेटिव मैच से क्या मुराद है? सर अगर मैचेस आपकी जैसे कि रेलेवेंट नहीं है तो अगर आप इनको नेगेटिव मार्किंग करते रहेंगे तो उसका नेट को कम करता रहेगा। आपको पता है लेकिन आप एक्सप्लेन से नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, नेगेटिव मैच। सर अगर मान लो कि क्यूरी है ये कि उसने सच दिया है तो उसमें यार एग्जांपल चेंज कर दिया करो मेरा, अपने एग्जांपल दो, कॉपीराइट्स आ जाएंगे मेरे एग्जांपल। तो सर अगर कोई हम गलत क्यूरी आ गई तो उसको नेगेटिव मैच करने के फाइनल कभी हमारे हाँ, वो कह रहा है कि अगर हमने एक कीवर्ड बनाया हुआ है और उसके ऊपर जो ट्रिगर होता है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रिगर नहीं होता, और हम भी देखते हैं कि भाई हमें पता लग गया था कि ये कीवर्ड किसी ने सर्च किया और इसमें हमारा ऐड ट्रिगर हो गया, तो हम कहते हैं ये तो कीवर्ड ही हमारा नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस पूरे कीवर्ड को या उसमें से किसी एक वर्ड को पकड़ के नेगेटिव करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूँ फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है, और आगे है हमारा एक टर्म और भी है, एफएससी कोर्स भी है और फ्री कंप्यूटर कोर्स भी है। अब कोई भी बंदा लिखेगा ना फ्री एफएससी कोर्सेज, तो अगर वो ब्रॉड मैच में होगा तो फ्री के साथ एफएससी में भी ट्रिगर कर जाएगा। तो कोई बंदा हमारे पास आएगा जी आप तो एफएससी का कोर्स फ्री करा रहे हैं, तो हम कहेंगे दीजिए हम तो कंप्यूटर कोर्स फ्री करा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम उस कैरेक्टर उसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, या हम लोग फ्री कोर्सेज ही नहीं करवाते, तो उसने फ्री को ट्रिगर करना शुरू हो गया हमारे लिए कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्यूरीज देता हूँ। तो जबकि हम फ्री कोर्सेज करवा ही नहीं रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे कोर्स को करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फ्री का वर्ड पकड़ेंगे, क्योंकि जब हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव करने के लिए हमारे पास पूरा कीवर्ड भी होता है और नेगेटिव करने के लिए हमारे पास वर्ड्स भी होते हैं, कीवर्ड वर्ड्स भी होते हैं। तो अगर हम कीवर्ड वर्ड्स को ही नेगेटिव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ भाई उसकी तो क्यूरी जनरेट करनी है लाहौर से, लेकिन एक क्यूरी जनरेट होगी है मुल्तान की भी बीच में, तो अगर मैं उसको रोकूंगा नहीं तो अगले दिन बढ़ती जाएंगी वो, तो मुल्तान का जो वर्ड होगा वो वर्ड्स में आ रहा होगा, तो मैं वर्ड में जाकर मुल्तान को ब्लॉक कर दूंगा, यानी नेगेटिव कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई अपना क्यूरी में मुल्तान लिखेगा तो उधर वो क्यूरी, और मुल्तान को जब मैं नेगेटिव करूंगा, नेगेटिव करते हुए फिर वही असूल अप्लाई होंगे कि भाई आप इस वर्ड को नेगेटिव कर रहे हो, ब्रॉड में कर रहे हो, फ्रेज में कर रहे हो कि एग्जैक्ट में कर रहे हो। अब अगर मैं उसे एग्जैक्ट में करूंगा तो इसका तो मतलब है कोई बंदा मुल्तान लिखेगा तभी वो नहीं होगा ना, लेकिन जब मैं उसे ब्रॉड में करूंगा तो क्या होगा कि कहीं पर भी मुल्तान होगा तो हमारा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। अभी बिल्कुल उल्टी साइज कर लिया हमने, है ना,
जब हम टारगेट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं एग्जैक्ट मैच के साथ जा रहे हैं, जब हम नेगेटिव कर रहे हैं तो हम ब्रॉड मैच के साथ जा रहे हैं। क्या ख्याल है? मैंने कहा ना कि मुल्तान को हम एग्जैक्ट नहीं करेंगे। अगर मैंने मुल्तान को एग्जैक्ट कर दिया तो इसका तो मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा मुल्तान लिखे तो मेरा इश्तिहार ना चले, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर किसी बंदे ने ये लिख दिया कि बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज इन मुल्तान, तो उसने मुल्तान तो नहीं लिखा ना, उसने तो एक लंबा टर्म लिखी है ना, उसके बीच में मुल्तान आ रहा है। तो अब मैं मुल्तान को जब नेगेटिव करूंगा तो मैं कहूंगा भाई ये जो मुल्तान है ना, उसको किस तरह नेगेटिव करो, ब्रॉड में नेगेटिव करो, ताकि ये मुल्तान का वर्ड है ही नहीं भाई, हमारा ब्रांड ही नहीं है मुल्तान, हम मुल्तान में सर्व ही नहीं करते हैं। तो मुल्तान एक वर्ड के तौर पर भी अगर किसी कीवर्ड में आए तो उसको रिमूव कर दो। तो यानी नेगेटिव करने के लिए मैं वर्ड को क्या कह रहा हूँ, ब्रॉड कर रहा हूँ। सर्चेज बढ़ाने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैच से सर्चेज हमारी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमें खुद से समझना है कि कहां पर हमें ब्रॉड को यूज करना है, कहां पर हमको एग्जैक्ट को यूज करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया था, ये भी बहुत अहम चीज थी कि भाई कीवर्ड रिसर्च करनी है तो टारगेटिंग कैसे करनी है, यही देखा था ना कि कीवर्ड रिसर्च करनी है तो टारगेटिंग कैसे करनी है। मतलब कोई बंदा मुझे कहे भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ करनी है या मेरी वेबसाइट के आपने एड्स चलाने हैं, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि उसकी बिजनेस टाइप क्या है, उसके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, किस लोकेशन पे काम कर रहा है और उसकी वेबसाइट कौन सी है। ये चीज़ें देखकर मैं एनालिसिस करूँगा शुरू, क्योंकि मैं अगर उसकी मार्केटिंग करनी है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना भाई वो बेच क्या रहा है। अगर मुझे ये पता लग गया वो क्या बेच रहा है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए वो किस जगह पे बेचना चाहता है। ठीक है, पूरी दुनिया में बेचना चाह रहा है कि एक शहर में बेचना चाह रहा है कि एक शहर के अंदर भी कुछ एरियाज हैं सिर्फ वहां पे बेचना चाह रहा है। सो ये वाला एनालिसिस जो है, ये एक छोटा सा ब्लॉक जो है, इसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है काम शुरू करने से पहले, मतलब कीवर्ड रिसर्च करने से भी पहले हमें ये करना है। अच्छा, ये अब कीवर्ड रिसर्च करने के हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं? गूगल ऑटो कंप्लीट, सबको पता है ना ऑटो कंप्लीट क्या होता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर जाते हैं, वहां पर कुछ टाइप करते हैं, ऑनलाइन लिखते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है नीचे, इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीट, तो सजेशन मिल जाएगी वहां से हमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है जी, गूगल सजेशंस नीचे आ रही होती है बिल्कुल, मतलब एक चीज आपने ढूंढ ली है, उसकी वेबसाइट्स भी आ गई हैं, जहां लिखा हुआ है सेकंड पेज उसके ऊपर और भी कीवर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। कहता है भाई ये आप जो लिख रहे हो उसके मुताबिक लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, तो आप इसको भी क्लिक, वो है गूगल सजेशन, देखते हैं उसको जाकर अभी। उसके बाद बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल लाइक उबर सजेस्ट। अच्छा, उबर सजेस्ट जो है ना ये 100% फ्री नहीं है, और जो हमारे पास फ्री कीवर्ड टूल है दैट इज गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके लिए आपके पास जो गूगल अकाउंट होना चाहिए, ऐड अकाउंट होना चाहिए, तो आप कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला टूल फ्री नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, थ्रू कंपीटेटर्स। एक सोर्स क्या है हमारे पास अब, यानी हम अपने कंपीटेट, यार मैंने कोई चीज़ बेचनी है, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है किसी का, या कि हमें अपने कंप्यूटर कॉलेज खोलना है अभी 7 वाली गली में, हाँ, तो मुझे आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे? रोजाना मैं इधर आ जाया करूँगा ना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, यहाँ भी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल, कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं बच्चों को, कौन सा करवा रहे हैं, वैसा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह होगा ना, हमने साथ जूस की शॉप खोलनी है तो हम रोजाना जूस की शॉप पे आके खड़े हो जाया करेंगे, घंटा देखेंगे यार किस टाइम पे पीक टाइम होता है, हाँ, ऐसे ही है ना। ये तरीका है ना टेक्निकल तरीका किसी के बिजनेस को देखने का, अंडरस्टैंड करने का। लेकिन यहाँ पर क्या तरीका है, गूगल पे क्या तरीका है, हम उनकी वेबसाइट्स को खोलेंगे, हम उनकी वेबसाइट्स को खोल कर देखेंगे कि भाई वो अपनी वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, वेबसाइट पे किस तरह काम हुआ हुआ है, वेबसाइट पे कौन से कीवर्ड्स उसने लगाए हुए हैं। कीवर्ड्स तो चाहिए मुझे, और एक बंदा ये है, एक बंदा ऐसा है जिसकी वेबसाइट ट्रैफिक भी ले रही है, रैंक भी कर रही है, टॉप पे भी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कुछ रेडीमेड मिल गया हमको, है ना। तो कंपीटिटर्स को भी हमने देखना है, लेकिन हमने सिर्फ कंपीटिटर्स को नहीं देखना, ठीक है। आपकी क्लास का ना सोल्यूशन करवा दिया, ऑफिस से पता लगा आपको कि नहीं? नहीं बताया। तो आप आए किस क्लास के? आपकी क्लास तो 3:30 बजे दूसरी थी। नहीं, वो तो आपने फ्रीलांस नहीं किया था ना। हाँ, तो वो तो खत्म हो गई। अब बताओगे क्या मैंने स्केड्यूल ये किया है कि आपकी क्लास 6 से 7 6-7 करवा दिया। मैंने सारी क्लासेस को थोड़ा सा रीस्केड्यूल कर दिया, ठीक है, 30 मिनट से, कि एक सबकी क्लासेस हो जाए, आपकी भी हो जाए। पहले आपकी होती थी किस चीज़ की, कहाँ, इसी दिन में, आज ही के दिन में। तो पहले कितने बजे थी क्लास?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास जब स्टॉप हुई है तो उससे पहले कितने बजे होती थी? वो तकरीबन 7 तक थी, 7:30 8। नहीं, 6:30 बजे थी, तो अब 6 से 7 हो गई है, बस इतना आधे घंटे का फर्क पड़ रहा है। मैं क्या पहले भी 6:30 बजे थी ना, अब 6 से 7 कर दिया ना, क्योंकि वो फ्रीज हुई थी ना, तो मैंने कहा था फ्रीज में से बाहर निकालें, उसे भी कंटिन्यू करें हम। ठीक है, ऑफिस वालों से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लो जाते हुए, क्योंकि वो उन्होंने स्केड्यूल कर दिया ना नेक्स्ट डे के लिए सबकी क्लासेस। वो आपका डिजिटल मार्केटिंग चलेगा वहाँ पे, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पे पॉज हुआ था ना, वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, थ्रू कंपटीटर्स। अगर आपने ये क्लास पढ़नी है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग की हो रही है, पढ़ के चले जाओ आज। बाकी नीचे ऑफिस वालों से इन्फॉर्मेशन ले लो ना कि हमारी क्लास किस टाइम पर है। ठीक है, वैसे उन्होंने आपको शायद फ़ोन वगैरह करने थे, क्योंकि आज उन्होंने प्लान किया ना, ये अभी नहीं किया ना, कॉल करके इन्फॉर्म करना था। थ्रू कंपटीटर्स, कंपटीटर्स की वेबसाइट को देखना है आपने, और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल, ये हम सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, सो गूगल सर्च कंसोल भी हमें बनाना पड़ेगा पहले। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट कर देते हैं, और फिर जब गूगल के पास हमारी वेबसाइट चली जाती है, स्टैंडर्ड्स अगर वो पूरे कर रही है, तो जो हमारी वेबसाइट पे हो रहा है, आप समझो उसकी रिकॉर्डिंग गूगल सर्च कंसोल पे हो रही है कि भाई लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन सी सर्च कीज लिखते हैं, उसके नतीजे में आपकी वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है, तो वो हमें गूगल बता देगा, गूगल सर्च कंसोल बताएगा। मैं आपको गूगल सर्च कंसोल जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, खोल के भी चीज़ें दिखाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, नीचे आ जाता है, इसको छोड़ दें फिलहाल। अब जरा एक स्लाइड में और खोलता हूँ, बल्कि उससे पहले हम एक काम करते हैं, जरा कीवर्ड प्लानर को देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने आप सबको एक्सेस दे दिया, जिन्होंने मुझे ईमेल्स दिए थे उन सबको मैंने एक्सेस दिया हुआ कीवर्ड प्लानर का। ठीक है, सो आपने अपना अपना कीवर्ड प्लानर खोलना है, और अभी हमने फिलहाल कोई गूगल ऐड नहीं लगाना यहाँ पे। यहाँ मैंने आपको ये एक्सेस सिर्फ इसलिए दिया है कि आप लोग गूगल कीवर्ड प्लानर को देख सकें कि गूगल कीवर्ड प्लानर कैसे काम करता है। ठीक है, तो गूगल कीवर्ड प्लानर में आना कैसे है, जैसे आप अपने गूगल ऐड में आओगे, जो मैंने आपको राइट्स दिए हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, टूल्स पे आना है, और ये जो प्लानिंग वाला हिस्सा है बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यानी गूगल कीवर्ड प्लानर में ये आने का तरीका है। इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हमने मुख्तलिफ तरीके पढ़े ना कीवर्ड्स के लिए, 4-5 तरीके पढ़े थे। पहला क्या था, ऑटो कंप्लीट, फिर सजेस्ट पढ़ा था, फिर हमने कहा था कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को देख के कीवर्ड्स बना लेंगे, फिर जो आपका क्लाइंट है वो भी तो आपको बता रहे ना भाई मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मैं कहूँ मेरा एक क्लाइंट है जो कमर्शियल किचन सेल करता है, उसने अपनी वेबसाइट मुझसे ऑप्टिमाइज करवानी है, तो उसके कीवर्ड्स हमने बनानी है, तो बहुत सारे कीवर्ड तो वो खुद मुझे बता देगा कि भाई मैं एक कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन सेल करता हूँ, मैं आइसक्रीम मशीनरी सेल करता हूँ, मैं कॉफ़ी शॉप इक्विपमेंट सेल करता हूँ, इस तरह वो मुझे, मैं बेकरी इक्विपमेंट सेल करता हूँ, मैं कमर्शियल फ्रीजर सेल करता हूँ, मैं कोल्ड स्टोरेज सेल करता हूँ। अब ये उसने मुझे कुछ आइडियाज़ दे दिए हैं ना, अब मुझे जब ये आइडियाज़ मिल जाएंगे तो इन बेसिस पर मैं उसके कीवर्ड्स बनाऊंगा। समझ आई बात की? अच्छा, अब हम इधर आ गए हैं जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स जी। स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट्स। क्या कहता है अब यहाँ पर, क्या कह रहा है आपको, एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। अच्छा, इस तरह के जो कीवर्ड, अभी ये कीवर्ड नहीं है, अभी हमें कीवर्ड बनाना है। अब कीवर्ड बनना कैसे है, कोई हम लोगों ने कोई उसकी कास्ट नहीं करनी, ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमने मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हुए देखना है कि गूगल हमें क्या रेकमेंड करता है कि इनमें से अच्छा कीवर्ड कौन सा है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे सर्च फ्रेजेस कह लें, कीवर्ड्स कह लें, या फीड कीवर्ड्स कह लें, सीड कीवर्ड्स कह लें। सीड कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि बहुत सारी तादाद में, जैसे बीज होते हैं, जब कोई चीज़ ज़मीन पे उगाते हैं तो सीड्स डालते हैं ना बहुत सारे, तो हम क्या कह रहे हैं, हमें एक कीवर्ड चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत सारे सीड्स डालेंगे तो अंदर से कोई प्रोडक्ट हमारे पास निकलेगी। अब ये जो सीड्स निकालने हैं, ये कहाँ से निकालने हैं हमें, ऑटो कंप्लीट से, सजेस्ट से, कंप्यूटर की वेबसाइट से, सबसे अंदाजे मिल रहे हैं ना हमें, जो जो हमें आइडियाज मिल रहे हैं वो हम यहाँ पर आके टाइप कर देंगे। फिर गूगल हमें बताएगा कि भाई इसकी क्या अपीयरेंसेस है, इसकी कितनी सर्च वॉल्यूम है, इसका कितना कंपटीशन है, इसके कितने रिजल्ट्स हैं, उसके बेसिस पर हमें पता लगेगा कि भाई ये वाला अच्छा कीवर्ड है।
समझ आई बात की? सो इनको हम सीड कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। अब ये आइडियाज हम कहाँ से ले रहे हैं? हम आइडियाज यहाँ से ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आपको आइडियाज चाहिए। यानी हमें क्या चाहिए? बेसिकली कीवर्ड आइडियाज। कीवर्ड आइडियाज से कीवर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना? कीवर्ड आइडियाज से कीवर्ड्स बनेंगे। तो कीवर्ड आइडियाज के लिए हम एक काम करते हैं, हम इधर आते हैं और यहां आकर मैं लिख देता हूं, ये लीजिए मैंने ये लिखा एंट्री टेस्ट। अब आप देखें जरा कितने सारे सीड वर्ड्स आ गए हैं मेरे पास, आ गए ना? मैं क्या करूंगा अभी फिलहाल, मैंने क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन करनी है। यानी आपने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ठीक है? और उसके ऊपर इस तरीके से इनको लिख लें। बेशक एक्सेल की शीट में बना लें। एक्सेल की शीट में बनाने का मतलब नहीं कि हमें कोई एक्सेल की एक्सपर्टीज की जरूरत है, सिर्फ डॉक्यूमेंट एक बनाना है जिसमें ये बजाय इसके कि यहीं पर ये लिखे हो, गायब हो जाए, खत्म हो जाएगी बात। आप इसकी एक एक्सेल की शीट में एक शीट बना लें, उधर लिखे, उसके बाद उसको वहां जाकर पेस्ट कर दें और इसको अपने पास सेव करके भी रख लें, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी आपको इस तरह की वर्किंग करनी पड़े तो डाटा आपके पास पहले से मौजूद हो, ठीक है? तो अभी एक क्या आ गया जी हमारे पास, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। और देखें एंटी टेस्ट डेट, एंटी टेस्ट पेपर, अब ये सब एंटी टेस्ट से रिलेटेड है ना? अच्छा, जी और भी बहुत सारी चीजें आ गई। मैंने एक टर्म बीच में एक करैक्टर इस्तेमाल किया अंडरस्कोर, उसने बीच में से और भी कुछ निकाल कर दे दिया, हमें निकाल के दिया ना उसने बीच में से। अब हमें क्या करना है, इन सब की लिस्ट बना लेनी है। यहां आके जी मैं लिखता हूं एंट्री टेस्ट क्लासेस। अब देखें मैं जिसकी मार्केटिंग कर रहा हूं वो बंदा पाकिस्तान लाहौर कैसपोज, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन पुणे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया की बात हो रही है, ये मेरा कीवर्ड नहीं होगा। ये अब हमें ये पता लग गया कि हमें अपनी लोकेशन में रह के काम करना है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर आए हम, अब मैं यहाँ से, अब आपने क्या करना है, यानी पहला टास्क क्या है आपका? पहला टास्क ये है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए, सीड कीवर्ड्स चाहिए या सीड वर्ड्स चाहिए जिनकी बेस पर हम कीवर्ड बनाएंगे। तो सीड वर्ड्स होंगे तो ही कुछ बनेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है? ये लिस्ट आपने कैसे बनानी है, मैनुअल तरीके से बनानी है, और उसमें एक्सेल खोलें, एक्सेल में ऊपर हेडिंग लिखें सीड कीवर्ड्स और सारी एक लिस्ट बना लें। उसके ऊपर टॉपिक लिखें सबसे ऊपर कि ये जो सीड कीवर्ड्स हैं ये किस टॉपिक के मुतालिक है। अच्छा ये सारे आगे। उसके बाद मैं इधर आता हूँ, अब मैंने दो टर्म्स लिखी हैं, एक लिखी है एंटी टेस्ट क्लासेस और एक है एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। अच्छा उसके बाद मैं लिखता हूँ MD-CAT क्लासेस। स्पेल थोड़े से आगे पीछे होंगे जी, CLA। चलो और आ रही है, समझ में आई है पहला स्टेप क्या है? ये वर्किंग आपने खुद करनी है जाके, और मुझे दिखाना भी है कि क्या बनाया आपने, कितने सीड वर्ड्स निकाले हैं, ठीक है? अच्छा अब फिर मैं इधर आता हूं और यहां आकर मैं लिखता हूं ऑनलाइन देखिए ऑनलाइन एंट्री टेस्ट। अब देखें और कीवर्ड्स मिल गए और सीड वर्ड्स मिल गए। अब मैं एक्सेल की शीट बनाने की बजाय सीधा इधर आ जाता हूं, इधर कीवर्ड प्लानर में, और यहां पर मैं कुछ सजेस्ट कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है? अदरवाइज तो आपने क्या करना है, पहले तो बहुत सारे सीड वर्ड्स निकालेंगे। अभी तो सीड वर्ड्स मैंने कहां से निकाले हैं, अभी तो मैंने सिर्फ यहां लिखा है ना ऑनलाइन एंट्री टेस्ट, एंटर कर देते हैं इसको, आ गया। अच्छा अब तो ऑटो कंप्लीट तो गया, उसका काम खत्म। अब नीचे आ जाए जरा, ये क्या है, ये है सजेस्टेड कीवर्ड्स। सजेस्टेड कहता है भाई रिलेटेड सर्चेस, कहता है लोग ये वाले वर्ड्स लिख के भी सर्च कर रहे हैं,
कोई ये शर्त नहीं है कि ये वाले वर्ड्स या ऊपर वाले वर्ड्स कीवर्ड्स ही हों। हमने ये देखना है कि इन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट गूगल किसको कीवर्ड कह रहा है, वो हमें बताएगा कि भाई ये वाली सर्च टर्म ज्यादा है सबसे। अब यहां से भी हमें कुछ अंदाजा हो गया, ऑनलाइन एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट क्विज़ेस, इसको भी लिस्ट में ले लेंगे। अब हो सकता है कि ये जो पहला फेज है इस पे क्या हो गया यार, मैं इतने हंसने वाली बात कर रहा हूँ क्या क्या ऊपर रख दो फोन बेटा, इतनी जोर जोर से नारे मार रहा हूँ, मतलब अच्छी बात है। जी ये दो चीजें हमें मिल गई हैं। अब हम कह रहे हैं जी, सपोज करते हैं हमने काफी सारे सीड वर्ड्स निकाल लिए, अब हमने उन सीड वर्ड्स की क्या करनी है, कीवर्ड्स के लिए जरा गूगल से कुछ पूछ रहे हैं। सपोज करते हैं जी हमें कुछ मिल गया, हम कहते हैं एमडी कैट प्रिपरेशन, एंटर, एक आ गया। लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अच्छा उसके बाद दूसरा क्या लिखता हूं जी, मैं दूसरा भी लिख लेता हूं, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अच्छा उसके बाद मैं लिखता हूं ई कैट क्लासेस। उसके बाद मैं लिखता हूं ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अच्छा उसके बाद मैं लिखता हूं बेस्ट ई लर्निंग मोबाइल ऐप फॉर एमडी कैट। ठीक है, ये काफी लंबा चौड़ा मैंने एक वर्ड लिख दिया है। हाँ देखेंगे अब हमें वो क्या सजेस्ट क्या करता है वो हमें। उसके बाद हम लिखते हैं जी एमडी कैट सिलेबस 2023। फिर हम लिखते हैं ई कैट या पीएमसी एग्जाम्स। फिर हम लिख लेते हैं जी यूईटी एग्जाम प्रिपरेशन। अच्छा उसके बाद हम लिखते हैं बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट। आपने किसी भी तौर पर इन्हें कीवर्ड नहीं समझना, ये कीवर्ड नहीं है, हमें कीवर्ड चाहिए। हम इसे पूछने के लिए ये सब कुछ लिख रहे हैं कि भाई ये सर्च टर्म्स हो सकती हैं जो हमें ढूंढनी है। ये क्या लिखा मैंने, बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट क्लासेस। और फिर मैं लिखता हूं बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट लिखा है पहले मैंने, अब लिख लेते हैं एंट्री टेस्ट। फिर मैं लिखता हूं एमडी कैट पास्ट पेपर्स। जी अब क्या कहता है, इसलिए मैं टाइप करता जा रहा था कि आपको ये बता लेते हैं। कहता है भाई आपने आइडियाज लेने हैं तो एक दफा आप 10 लिखें और उसके आइडियाज लिखें। उसके बाद अगर आपको दोबारा आइडिया चाहिए होंगे तो फिर दोबारा आइडिया चाहिए, लेकिन पहली टाइम में आपने इसको 10 टर्म्स देनी है। यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू गेट आइडियाज। ठीक है, अच्छा अब ओके फाइन, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो आपको, कहता है ये आपको कहां से चाहिए आइडियाज, किस लैंग्वेज में चाहिए और कहां से चाहिए। मैंने कहा मुझे इंग्लिश में चाहिए और पाकिस्तान से चाहिए, यानी मुझे पाकिस्तान से कीवर्ड आइडियाज चाहिए। तो उसके बाद क्या कहता है, कहता है एंटर अ साइट फॉर एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। अब कहता है ये आपने सब लिख दिया, अब आपकी एक वेबसाइट भी तो है, आप अपनी वेबसाइट भी लिखते हैं ताकि मैं जो अनरिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको फिल्टर करूं, जो आपसे रिलेटेड नहीं होंगे। अभी फिलहाल मैंने इसको छोड़ दिया और यहां आके मैं क्या कहता हूं, चलो देखते हैं। जी आगे बहुत सारे आइडियाज आए हैं, इसको मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करता हूं। ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। चलिए इसको फिलहाल बंद करें, इस विंडो को। चलो आगे
क्या कहता है? एमडी कैट प्रिपरेशन, एवरेज मंथली सर्चेज इसकी कितनी आ रही हैं? 100 से लेकर 1000 तक, ठीक है। 3 मंथली चेंज का क्या मतलब है कि पिछले 3 महीनों में इसमें जो चेंज आया हुआ है वो पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है, बढ़ी है इनकी सर्चेज के कम हुई हैं, ठीक है। जो माइनस है इसका मतलब है कम हुई होंगी, जो बड़ी होंगी इसका मतलब है ये देखिए ये वाली इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, ऐसी है ना, क्योंकि जब इसके एग्जाम आते हैं तो ये सिलेबस के मुतालिक लोग बहुत सारी टर्म को सर्च कर रहे होंगे कि सिलेबस क्या है इसका। आगे ये क्या लिखा हुआ है? YOY, ईयर ओवर ईयर चेंज। ईयर ओवर ईयर चेंज का मतलब क्या है कि इस महीने में हम जहाँ बैठे हुए हैं, पिछले साल का ये वाला जो महीना है इसमें और आज की तारीख में कितनी चेंजेस इसमें आई हैं, ये हमें बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? कंपटीशन। ये बहुत अहम बात है कि ये जो कीवर्ड है इसका कंपटीशन कितना है, समझ आ रही है ना इसका क्या मतलब है? मतलब अगर एक कीवर्ड है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, कोई देखें जरा इसमें हाई कीवर्ड वाला है कि सब लो ही हैं, फिलहाल लो ही हैं। अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई हाई कीवर्ड वाला हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड भी होता तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी उस कीवर्ड को बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है और बहुत रैंक भी हो चुका हुआ है और तादाद भी बहुत ज़्यादा है उनकी, तो वो हमें कहेगा कि भाई इस कीवर्ड पर आप इतनी जल्दी रैंक नहीं करेंगे, हमें मीडियम पर या लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पे रहना है, क्योंकि उस पर हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। सो हमें ये भी बता रहा है कि इन पे कंपटीशन भी लो है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? ऐड इंप्रेशन शेयर। ऐड इंप्रेशन शेयर का क्या मतलब है कि जो एड्स लगे हुए हैं उनमें इस कीवर्ड का कितना शेयर है, यानी कितने एड्स पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारे पास इंप्रेशंस आ रहे हैं। ये भी एक तरीका है कीवर्ड बनाने का, एक ये भी तरीका है, लेकिन इसके लिए अगर आपने गूगल ऐड रन किया हो तब, मसलन मैंने गूगल ऐड रन किया हुआ है और हम पिछले 8 महीने से गूगल ऐड चला रहे हैं, इसलिए कि हमारी वेबसाइट अभी तक उसकी SEO नहीं हुई। तो अगर वेबसाइट की SEO नहीं हुई और हम चाहते हैं कि लोगों को हम पहले पेज पर नजर आ रहे हो, तो लाजमी बात है गूगल ऐड ही चलाएंगे। तो जब हम 4-6 महीने गूगल ऐड चलाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंप्रेशंस लगे होंगे हमारे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं उसके अगेंस्ट, किन कीवर्ड के अगेंस्ट इंप्रेशंस लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे भी हमें पता लग गया कि ये वाले कीवर्ड्स पॉपुलर कीवर्ड हैं, इसलिए कि इनके अगेंस्ट इंप्रेशंस लग रहे हैं। तो ये बता रहा है कि इनमें से कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट इंप्रेशन लग रहे हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? टॉप ऑफ पेज बिड। टॉप ऑफ पेज बिड का क्या मतलब है कि पहले सफ़े के ऊपर जो ऐड आ रहा है वो कॉस्ट कितना कर रहा है, ये बता रहे हैं आपको। ये किसके लिए होगा? ऐड के लिए होगा, लेकिन ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ से मैंने कभी एनालिसिस नहीं किया, ये एवरेज की बात करता है। हम लोग ऐड लगाते हैं, ऐड का रिजल्ट देखते हैं, हम देखते हैं भाई हम कहाँ पर हैं, हमारा कंपटीटर कहाँ पर है, उस हिसाब से फिर हम अपनी बिड लिखते हैं कि हाँ भाई अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक ऐड चला दिया वैसे ही और मैंने कहा 50 रुपये पे चला दो, ठीक है। अब 50 रुपीज़ क्लिक पे मैंने जब ऐड चलाया तो मैंने देखा मेरा ऐड नज़र ही नहीं आ रहा भाई कहीं पर, दूसरे के कंपटीटर का ऐड नज़र आना शुरू हो गया। तो कुछ सोचे समझे बगैर मैंने एकदम अपनी बिड को बढ़ा देना और फिर मैंने देखना है कि अब इसकी अपीयरेंस कैसे हो रही है। तो इस तरह करके एनालिसिस करके हम लोग एड्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सब कुछ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऐसे ही है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई, और कहता है ये भी यूज़ कर सकते हैं अभी आप, ये वाले भी और मज़ीद। मैं कहता हूँ नहीं बस फिलहाल मैं इन्हीं के ऊपर मज़ीद एनालिसिस करने हैं, तो मैं कहता हूँ इसको मैं ज़रा डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास, फिर वही बात आ गई कि फिर एक्सेल में इसको ले जाता हूँ मैं और वहाँ जाकर मैं इनको थोड़ा सा और रिफाइन कर लेता हूँ। डाउनलोड। अब जैसे ही मैंने डाउनलोड का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एक ऑप्शन आ रही है CSV की और एक ऑप्शन आ रही है गूगल शीट की। गूगल शीट का तो सबको ही पता है ना कि ऑनलाइन हो जाएगा, जीमेल के थ्रू ही जो उनकी अपनी गूगल शीट है उसी में खुल जाएगी, उसी में ही सेव हो जाएगी। और CSV का मतलब ये है कि आप इसे ऑफलाइन सेव करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर में, और जो CSV की फाइल होती है इसे हम खोल सकते हैं। CSV की फाइल को हम खोल सकते हैं एक्सेल के अंदर, यानी ये वाली फाइल एक्सेल में खुल जाएगी, ठीक है। चलें जी, हम कहते हैं CSV बना लो। आ गई, डाउनलोड हो गई। देखें उसके साथ एक्सेल का आइकॉन भी बना हुआ आ रहा है, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है।
जी आ गया। जी यहां से अब हमें इस वक्त हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि एसईओ के हवाले से अभी हम बात करने लगे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एसईओ से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं हम उनको रख लेते हैं, बाकियों को फिलहाल हम रिमूव कर दें यहां से। तो एक काम करते हैं जी, सबसे ऊपर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है जी सबसे ऊपर? कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड के बाद आ रहा है जी करेंसी, मैटर नहीं करती हमारे लिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अच्छा वहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा था? वहां लिखा हुआ था 100 to 1000 सर्चेज, ऐसे ही है ना? यहाँ पर वहां पर तो उसने एक रेंज दी हुई थी आपको, लेकिन जैसे ही हम इसको एक्सेल में लेकर आए हैं तो उसने उसकी एवरेज निकाल कर हमें बता दी है कि इतनी सर्चेज है, तो उसने एवरेज दे दी, कहता है भाई इसकी 500 है। ओके फाइन, मैं कहता हूं फिलहाल हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको भी रिमूव कर दूं। जी इसको भी रिमूव कर दूं, बहुत आपके लिए जरा थोड़ी सी आसानी करना चाह रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ जी, इसको भी फिलहाल रिमूव करें। इसको रिमूव कर देते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, टॉप ऑफ पेज बिड नो। अब आगे देखते हैं क्या है। फिलहाल यहां तक हम इसको रिमूव करते हैं, मैं पहले रिमूव करता हूं इसको। जी आगे जी, कॉन्सेप्ट्स कॉलन स्कूल, कहता है बेसिकली ये किसको रेफर कर रहे हैं ये कीवर्ड्स। हाँ तो उसने एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, केप्स, और ये वाला देखें इसके आगे नाम में उन्होंने ब्रांड यूज की हुई है ना, इसलिए ठीक है। चलिए इसको भी लगा रहने दें। आगे देखें क्या है, कॉन्सेप्ट कॉलन इंस्टीट्यूशन, कॉन्सेप्ट कॉलन ईयर, यानी कि ये किस ईयर के लिए कीवर्ड है। अब ये तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एसईओ कर रहे हो और कोई आप कीवर्ड के अंदर 2021 लिखोगे, क्या हाल है, नहीं लिखोगे ना। आप कीवर्ड जो अब आज एसईओ जो करोगे उसमें 2023 लिखोगे, और फिर हम उसको ईयरली बेसिस पर अपग्रेड भी करते जाएंगे। जब हम अगले साल में जाएंगे तो अगले साल में उनका सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, तो हमें सारी चीजें फिर रिफ्रेश करनी पड़ेगी। कुछ चीजें जैसे अभी हम बोल रहे थे ना, कुछ कीवर्ड पढ़ रहे थे हम एवरग्रीन कीवर्ड्स, और कुछ ऐसे पढ़ रहे थे जो टाइमली कीवर्ड्स होते हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं। और एवरग्रीन का क्या मतलब है, मतलब मैं कहूँगा ना एंटी टेस्ट प्रिपरेशन तो एवरग्रीन है, एमडी कैट प्रिपरेशन एवरग्रीन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ एमडी कैट सिलेबस 2021, ये एवरग्रीन नहीं है, क्योंकि आज 2023 में किसी को ये नहीं जानना कि 21 का सिलेबस क्या था। आज उसको 23 का सिलेबस चाहिए, और हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में जाकर वो 2024 का सिलेबस ढूंढ रहा हो। तो इसका मतलब है हमें इन चीजों को फोकस करना होगा। चलिए जी, अब हम इन चीजों को सारों को, अगले कॉलम्स को भी मैं फिलहाल ये कॉन्सेप्ट्स को भी निकाल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा था कि इनको दिखा दूं मैं आपको। अब चीजें आसान हो गई हैं आपके लिए समझनी, क्या ख्याल है, हो गई हैं? अब बहुत सिंपल सी चीजें हमारे सामने रह गई। अब अगर हम ये कहें, इस वक्त ये कहें, ये क्या लिखा है जी, एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन लो, हाई सर्च वॉल्यूम विद लो कंपटीशन। मतलब ये फॉर्मूला है हमारा कि सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और कंपटीशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इसका मतलब है ये हमारा कीवर्ड अच्छा है। अब जरा एक काम करते हैं, एक्सेल में ही यहां पर आए जरा, ये क्या लिखा है जी, सॉर्ट, ये क्या लिखा हुआ है, ए टू जी और जी टू है। चलो क्या किया मैंने, सॉर्टिंग कर दी है। ये एक्सेल के अंदर, एक्सेल आता ही होगा आपको, बेसिक एक्सेल। मैंने क्या किया था, सिर्फ इसके अंदर कॉलम में रखा है ये, और इधर से मैं किस में आ गया हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर में। और यहाँ से आकर मैंने कह दिया, नहीं भी आता तो ये लेक्चर सुन लेंगे तो आ जाएगा ये काम, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जी टू है।
अब हमें पता लग गया जी। पीएमसी एग्जाम्स एवरेज मंथली सर्चेस 50,000, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है। यानी अगर मैंने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हो जिसमें मैं एंटी टेस्ट प्रिपरेशन को और मेडिकल कॉलेजेस की एंटी टेस्ट प्रिपरेशन को डील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पीएमसी एग्जाम्स को यूज करना है, मगर ये शॉर्ट कीवर्ड है, इसको मैं लॉन्ग कीवर्ड बनाकर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, नीचे दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है जी? एंटी टेस्ट प्रिपरेशन, इसका कंपटीशन ज्यादा है, सर्चेज ज्यादा है, हमारे पास काफी सारी सर्चेज हैं। भाई कुछ समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कीवर्ड प्लानर भी यूज करना बताया आपको। अब आप लोगों ने जाकर सर्चेस करनी है, जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक मैं पकड़ लेता हूँ आप भी उसी को पकड़ लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब आपने क्या सोचना क्या है कि भाई हमें किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है ना, तो ऑनलाइन कितनी सारी वेबसाइट्स, कंप्यूटर कॉलेजेस की वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, इसी तरह की एंट्री टेस्ट की वेबसाइट्स भी हैं, लैपटॉप्स बेचने वालों की वेबसाइट्स भी हैं, कमर्शियल किचन वालों की वेबसाइट्स भी हैं। और जो जिस चीज़ को आप पकड़ना चाहते हैं ना, टॉपिक को, उस टॉपिक के ऊपर जाकर रिसर्च करें, उसके सीड वर्ड्स निकालें और उधर से कीवर्ड फाइंड करें और उसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं। अभी हमने कीवर्ड निकालने को फाइनल नहीं किया, अभी हमने सिर्फ क्या किया है कि पहले सीड्स निकाले हैं कि भाई आपने पहले सीड निकालनी है, इन सीड में से हमें कीवर्ड चूज करने हैं। और अभी सीड निकालने का भी मुकम्मल प्रोसेस हमने नहीं सीखा जी। आ रहे हैं ना? अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ECAT MCQs, इसकी सर्च चीज बहुत कम है ना? पता लग गया? चलो, अब आपका जो टास्क है वो क्या है? लाइट जले। टास्क आपका ये है कि आज मैंने सबको, मेरा ख्याल है कीवर्ड प्लानर में कौन नहीं है अभी जिसके पास गूगल ऐड अकाउंट का एक्सेस मैंने नहीं दिया, इसलिए एक्सेस दिया आप लोगों को। मुझे ये था आपसे मैं पैसे लेता है ना, फिर सब ने कहना था कि सर हमें पहले नहीं और हमें पहले नहीं, मैंने मुफ्त लिया है, तो अभी तक जिनको मैंने दिया उन्होंने भी एक्सेस नहीं लिया होगा। हाँ, ये इसीलिए दिया है कि प्रैक्टिस कर सकें, अदरवाइज ये क्लासरूम सेशन होगा ना, सिर्फ घर में जाके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसके लिए कोई साइंस तो नहीं चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो भाई एक हाथ में इधर रखो मोबाइल, सामने रखो लैपटॉप, मोबाइल में मेरी वीडियो प्ले करो, ठीक है ना, और वीडियो को 2-2 मिनट प्ले करो, साथ करो, फिर थोड़ी सी प्ले करो, फिर साथ करो, समझ के करते जाओ, वीडियो को देख के करो कि ये सर ने इस तरह किया था ना, हमने भी लाइव ही किया, सब कुछ सब लाइव किया ना मैंने, आपने भी लाइव घर में बैठ के करना है। कि आपको मैंने गूगल ऐड अकाउंट भी दे दिया कि भाई इस ऐड अकाउंट में जाकर आप ये वाला काम करो, इसमें जाए प्रैक्टिस करें, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जिनको मैंने अभी, जिन्होंने मुझे नहीं दिया हुआ, कौन लोग हैं जरा ये तो बताइए, जिनके पास, ये तो चलो लेट थे ना, ये और कौन है? बाकी सब है, सबको अकाउंट मिल गया हुआ है, आपको भी मिला हुआ है? अरे ठीक हो। तो अब आप लोगों ने यही काम करना है और डॉक्यूमेंट फॉर्म में मुझे दिखाना है कि आपने कितने सीड कीवर्ड्स निकाले हैं, और सीड कीवर्ड्स की आपने वर्किंग कंप्लीट करके आनी है। और जरूरी नहीं है कि मैंने एंटी टेस्ट को पकड़ लिया तो आप भी करें, आप अपने इंटरेस्ट की किसी वेबसाइट टॉपिक को पकड़ें, उसकी जो वेबसाइट्स होंगी उसकी बेस पर करें, ठीक है। और अभी हमने ये क्या कहा कि यहाँ से निकालिए सीड वर्ड्स, ये सीड वर्ड ऑटो कंप्लीट में से भी आएंगे ना, ये सजेस्ट में से भी निकलेंगे। फिर अभी हमने मुकम्मल नहीं किया, अभी एक स्लाइड और अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा जो कीवर्ड से ही मुतल्लिक है। फिर हमारा देखिए सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम एसईओ करने के लिए वो क्या है? कीवर्ड रिसर्च। कोई भी काम करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो रिसर्च है। कोई भी काम, यानी आपने कुछ भी करना है, आपने कॉलेज में दाखिला भी लिया था तो आपने सबसे पहले रिसर्च ही की होगी। यानी कुछ भी आपने करना है ना, सबसे पहले आप रिसर्च करते हैं, और जब आपकी रिसर्च अच्छी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका काम सही होता है, खुद से ही सही होता है। तो इसी तरह अगर हमने अच्छा कीवर्ड रिसर्च कर लिया तो इसका मतलब है हमें सही फोकस कीवर्ड मिल गया जिसके साथ हमें प्ले करके ट्रैफिक लेकर आनी है अपनी वेबसाइट पर। तो अगर हम ये कीवर्ड ही सही ना बना सके, और अगर हम ये कहेंगे यार कीवर्ड बनाने की क्या जरूरत है, 4 प्रोडक्ट तो है, आइसक्रीम मशीनरी, दिस ऐसे ही लिख देंगे बस, तो इसका मतलब है ट्रैफिक तो बहुत लिमिटेड आएगी ना फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर। देखिए अब हम एमडी कैट या एंटी टैग प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कितने सारे उसमें हमने कीवर्ड दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि इन सब वर्ड्स को मैं क्या करूंगा, अपने कंटेंट में लेकर आऊंगा। जब हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट में इन सबको लाएंगे, वो ये कह रहा है कि पर 100 वर्ड्स
एक वर्ड, ये कहता है ना वो। इसका मतलब क्या हुआ कि पर 100 वर्ड मैंने 2 पैराग्राफ बनाए, ये 3 पैराग्राफ बनाए, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जब एक कीवर्ड लिखा और मेरा पैराग्राफ भी यूनिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा कंटेंट गूगल को पसंद आएगा और आपकी ऑन साइट एसईओ आपके कंटेंट के ऊपर बहुत सारी बेस करती है। इवन आप 15 दिनों में 20 दिनों में रैंक कर सकते हैं एक दो कीवर्ड्स के ऊपर, अगर आपका कंटेंट अच्छा हो और आपने उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हो। वैसे ही गूगल का जो स्टैंडर्ड होता है वो 4 से 6 माह का होता है कि भाई हमने कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वेबसाइट को जो रैंक करना है वो इतनी देर में करना है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड भी कर रहा होता है कि आपके कंपटीटर्स कितने हैं। कम का मिसाल के तौर पर आप कोई टॉपिक पे वेबसाइट बनती है, उसमें कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है, आप ही वेबसाइट लेकर आए हो, बेशक लोग बिजनेस कर रहे हैं मगर लोगों ने अपनी वेबसाइट अभी तक नहीं बनाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन ही नहीं है। इसका मतलब कि आप बहुत जल्दी रैंक कर जाओगे। लेकिन एक वेबसाइट है जिसके ऊपर कमर्शियल किचन को कीजिएगा जरा, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंपनी है जो रेस्टोरेंट के अंदर जो किचन इक्विपमेंट होता है, जो रेस्टोरेंट्स में होता है, जो बड़ी बड़ी कैंटीन्स में होता है, वो सेल करती है। तो आप इसकी रिसर्च करके देखिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि कमर्शियल किचन का कंपटीशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो इसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे कीवर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें कोई बंदा ये कहता है कि भाई मुझे एसईओ करवानी है, तो हम कोई ऐसे आंखें बंद करके उसको रेट नहीं बताते। रेट बताने के लिए हमें उसे ये कहना है कि भाई पहले आप बताओगे योर नंबर ऑफ कीवर्ड्स, टोटल कीवर्ड्स कितने हैं और कीवर्ड कौन सा है, प्रोडक्ट क्या आपकी, फिर हम उसकी वेबसाइट चेक करते हैं, उसके हिसाब से हम उसे बताते हैं कि भाई ये लो कंपटीशन होगी तो उसकी क्या प्राइस है, हाई कंपटीशन वाली होगी तो उसकी क्या प्राइस होगी, ठीक है।